प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। नंदा की यात्रा शुरू। अब नंदा अकेली नहीं थी, उसके साथ था महादेव का आशीर्वाद। वह दृढ़ निश्चय के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ी। गांव वाले उसे रोकते रहे, रात हो जाएगी, पहाड़ पर जंगली जानवर होते हैं। पर नंदा ने बस इतना कहा, नदी हमारी माँ है। अगर माँ खतरे में है तो बेटी को डर नहीं देखना चाहिए। छोटे छोटे कदमों से वह पर्वत की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी। सूरज ढल रहा था और उसकी यात्रा बस अभी शुरू हुई थी। यही से असली कथा आरंभ होती है। महादेव और अमर दिए की कथा, भाग 3। पर्वत का रहस्य। नंदा रात होने से पहले पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। गांव इतनी दूर पीछे छूट चुका था कि उसकी रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन नंदा नहीं डरी, क्योंकि उसे विश्वास था कि महादेव उसके हर कदम के साथ हैं। रहस्यमयी गुफा। रास्ते में उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार से हल्की सी चमक आ रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। नंदा ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उसने देखा पत्थरों पर बहते हुए पानी के निशान, हवा में घी की सुगंध, और सबसे आश्चर्य, दीवार पर उकेरा हुआ त्रिशूल। वह समझ गई, यह स्थान साधारण नहीं है। शायद महादेव उसे यहीं लाए हैं। नदी रोकने वाला कारण। गुफा के सबसे अंदर नंदा ने एक बड़ा पत्थर देखा, जो पानी के प्राकृतिक मार्ग को पूरी तरह रोक रहा था। नदी इसी कारण नीचे गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन पत्थर अजीब तरह से तराशा हुआ था। नंदा ने ध्यान से देखा और उसके दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। पत्थर पर खुदा हुआ था, धनगिरी साम्राज्य। यह नाम उसने सुना था। पहाड़ के उस पार एक लालची राजा था, राजा धनगिरी। कहते थे कि वह पहाड़ों का पानी अपने किले तक मोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था। नंदा समझ गई, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि मनुष्य का लालच था। नंदा की पुकार। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गई और